हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को हंगर पोयम जो कि जयंत महापात्रा की है उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। उसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस करने वाली हूँ। सो जयंत महापात्रा ही इज़ द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री। ओके, अभी हम पोएम के बारे में देख लेते हैं। सो हंगर का मतलब होता है भूख। ओके, दिस पोएम इज़ अबाउट द हंगर ऑफ अ स्टमक that leads the people to do anything, even ready to sell his daughter. She is only 15 years old, and most important, her consent is not taken. So here hunger not only means the stomach hunger, आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया. Here hunger also means that अपनी भूख शांत करने के लिए, अपनी पेट की भूख शांत करने के लिए अ फादर इज़ रेडी टू सोल्ड हिज डॉटर. ओके, सो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी भी देखने को मिलती है, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी का भी एक सीन है. सेकेंड एंड मोस्ट जो इस वर्ड का एक दूसरा मीनिंग है वो है यहाँ पे हंगर फॉर मेकिंग फिजिकल रिलेशनशिप्स. ओके, सो ये एक्चुअली दो चीज़ों को सिग्निफाई करता है, दो चीज़ों को रेफर करता है. एक तो स्टमक की हंगर, और स्टमक की हंगर की वजह से ही अ फादर इज़ रेडी टू सेल हिज डॉटर. It is quite strange and impossible as no father even offer his daughter to strangers for quenching their sexual thirst. So एक फादर अपनी डॉटर को ऑफर कर रहा है टू अ स्ट्रेंजर सो दैट ही कैन क्वेंच हिज थ्रस्ट. एक्चुअली ये पोएम में आपको एक फ़िशरमैन की बेटी होती है, और वो फ़िशरमैन जो कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर ऑथर ही है. ओके, आई मीन पोएट ही है. उसको ऑफ़र करता है कि इफ़ यू वांट यू कैन डू, एंड उसके बदले मुझे पेमेंट दे देना सो दैट कि हम लोग मतलब खाना ब्रेड खा सकें. और आप बहुत जो लाइन्स हैं वो काफ़ी अजीब सी हैं. काफ़ी आपको जब वो लाइन पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अजीब भी लगेगा. ओके, और यहाँ पे जो 15 ईयर्स है, दैट एज सिम्बोलाइजेस द फ्रेशनेस ऑफ ब्यूटी. दैट इज़ वाई it is mentioned कि she is only 15 years old. So this poem Hunger by Jayant Mahapatra, it deals with the themes like poverty, क्योंकि वो इतना गरीब होता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, सो ही इज़ डूइंग दैट. ओके, फिर सेक्शुअल डिज़ायर, कॉम्प्रोमाइज़ and prostitution. Okay, sometimes the society does not come forward to help those who suffer from utter poverty and are forced to sell the body of their wives and daughter in order to sustain their life. And this is what happened in this poem actually. So this is a central idea of poem. आपको यहाँ पे फिशरमैन, उसकी डॉटर मिलेगी, जो कि फिशरमैन अपनी डॉटर को ऑफ़र करता है टू अ स्ट्रेंजर. हेयर स्ट्रेंजर इज़ द पोएट. ओके, टू quench your thirst, और इसके बदले में उसको पेमेंट मिलेगा जिससे वो रोटी ब्रेड लेके आएगा और अपनी स्टमक की हंगर को शांत करेगा. दो हंगर हैं, एक स्टमक वाली और एक फिज़िकल रिलेशनशिप, सेक्शुअल थ्रस्ट, दैट डिज़ायर. सो दिस इज़ अ पोएम. आई होप आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, ये आपको कोई आइडिया लगा होगा इस पोएम का. थैंक यू सो मच.